नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर के आए हैं जो व्रत रखने वालों के मन में अक्सर आता रहता है। क्या व्रत में दवाई लेने से व्रत टूट जाता है? क्या अगर हम कोई दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं तो क्या हम व्रत में वो ले सकते हैं, या फिर व्रत के दौरान अगर हम बीमार पड़ जाए, बीपी लो हो जाए, शुगर हाई हो जाए तो क्या हम कोई दवाई ले सकते हैं? तो इन सब सवालों का जवाब लेकर के हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और बहुत से लोग व्रत रखते समय बीमार पड़ जाते हैं, किसी शारीरिक समस्या के कारण उन्हें दवाई लेनी पड़ती है। तब सवाल उठ करके आता है, क्या दवाई लेने से हमारा व्रत भंग हो जाएगा? क्या ईश्वर हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को नहीं मंजूर करेंगे? तो चलिए आज हम इस सवाल के धार्मिक और व्यवहारिक पहलू पर चर्चा करते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको ऐसी स्थिति में जब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या रेगुलर दवाइयां आप लेते हैं तो उस स्थिति में दवाई लेनी चाहिए या नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम ये सब जानते हैं और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि आज आप अपने व्रत से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्रत का आखिर में मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। तो व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये बात तो सबसे पहले हमें मान लेनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ भूखा रहना व्रत हो गया, नहीं, बल्कि ये आत्म संयम की एक प्रक्रिया है जो शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए की जाती है। व्रत में हमारी निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक ग्रंथों में व्रत को आत्मशुद्धि का साधन बताया गया है, जिससे व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। तो इस दिन कम खाना खा के आप फलाहार लेके या फिर वो चीजें लेके जो कि व्रत में मान्य होती हैं, उनको लेकर के ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाया जाता है। और ये जो व्रत होता है ये मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाता है और आपके अगर गलत थॉट्स आ रहे हैं तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, व्रत में व्यक्ति अपने मन और विचारों को ईश्वर की भक्ति में लगाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इच्छाओं पे आपको नियंत्रण करना आना चाहिए और ये आप व्रत के माध्यम से कर सकते हैं। कम भोजन से शरीर शुद्ध होता है और मानसिक शांति भी मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा तामसिक भोजन अगर आप खाएंगे तो आपके थॉट्स भी वैसे ही बन जाएंगे। अब आइए बात करते हैं दवाई लेने के सवाल पर। तो कई बार ऐसा होता है कि व्रत के दौरान किसी बीमारी के कारण हमें दवाई लेनी पड़ती है। तो क्या दवाई लेने से व्रत टूट जाता है? इस सवाल का जवाब धार्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपकी सेहत सही नहीं है और डॉक्टर ने दवाई लेने की सलाह दी है तो आप व्रत में दवाई ले सकते हैं। भगवान हमारी नियत और भक्ति को देखते हैं। अगर आपकी नियत शुद्ध है और आप केवल स्वास्थ्य के लिए दवाई ले रहे हैं तो इससे व्रत भंग नहीं होगा। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्म संयम होता है। अगर दवाई लेना आपकी सेहत के लिए आवश्यक है तो उसे धार्मिक दृष्टि से माफ किया जा सकता है। कई बार हम जिद के कारण दवाई नहीं लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई रेगुलर बीमारी है, आपको बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको डेली वो दवाई लेनी है, लेकिन आप जिद के कारण नहीं ले रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स पे भी बहुत दिक्कत हो सकती है, उनको आपको संभालने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत आप फैमिली को ना दें, अपने आप को ना दें, अपने शरीर को ना परेशान करें, क्योंकि शरीर है तो आप भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवाई लेनी है तो आप दवाई लीजिए, जरूर लीजिए। और इसके बाद अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए। और व्रत में भी अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसमें कोई परहेज नहीं है। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ईश्वर की भक्ति और समर्पण करना भी है, और इसके लिए शरीर सही रहना चाहिए। दवाई लेने से पहले आप भगवान से प्रार्थना कर लें, उनसे क्षमा याचना कर लें। कोशिश करें कि दवाई प्राकृतिक या आयुर्वेदिक हो, ताकि किसी भी तामसिक या राजसिक तत्व का सेवन ना हो। अगर दवाई लेना जरूरी है तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लें, पर ध्यान रखें कि आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आए। भगवान आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। और अगर आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर ने दवाई लेने की ऑलरेडी सलाह दी है जो आप रेगुलर ले रहे हैं, तो इसका धार्मिक रूप से समाधान भी है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति निष्ठा है। इसलिए अगर आपकी सेहत के लिए दवाई लेना जरूरी है, आवश्यक है, तो आप बिना चिंता किए दवाई लें, क्योंकि शरीर है तो व्रत कर पाएंगे, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और धर्म शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की सेहत खराब है और उसे उपचार की आवश्यकता है, उसे दवाई की आवश्यकता है, तो इससे व्रत भंग नहीं होता है।
भगवान हमारी भावना और नियत को देखते हैं, और अगर आप मजबूरी में दवाई ले रहे हैं तो ये क्षम्य योग्य है। और ईश्वर से आप माफी मांग सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी भक्ति को वो स्वीकार करें, अपने व्रत को निष्ठा के साथ जारी रखें और अधिक सतर्कता आप बरतें। आप चाहें तो दान या पुण्य कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई गिल्ट आ रहा है, कोई भी आपको ग्लानि है जिसके कारण आप व्रत की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमेशा सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को आप मान के चलिए। अगर आप बीमार हैं या आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी है तो व्रत को इस तरह निभाना चाहिए कि आपकी सेहत पर बिल्कुल भी बुरा असर ना पड़े। व्रत का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की आराधना और आत्म संयम है, और ये केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लेने से व्रत नहीं टूटता, क्योंकि भगवान हमारी भक्ति और निष्ठा को देखते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो व्रत में छूट लेना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो सकता है, चाहे तो आप व्रत ना ही रखें। आयुर्वेदिक प्राकृतिक घरेलू उपचार अपनाने से भी आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। व्रत को शारीरिक और मानसिक शुद्धि का साधन बनाएं, ना कि अपने शरीर को कष्ट देने का। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार होकर पड़े रहें और फिर बाकी मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, बाकी रिश्तेदारों को और खुद आपके शरीर को कष्ट हो। दोस्तों, व्रत एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें ईश्वर की तरफ लेके जाती है। ये हमारे मानसिक संतुलन में मदद करती है और हमारे थॉट प्रोसेस की क्लीनिंग में मदद करती है। अगर आपके थॉट्स क्लीन नहीं होंगे और आप बीमार पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। दवाई लेना अगर आवश्यक है तो आपकी नीयत पर निर्भर करता है, और भगवान आपकी सच्ची भावना को समझते हैं। इसलिए अगर आपको सेहत के लिए दवाई लेनी पड़े तो निश्चित रहें, क्योंकि ईश्वर आपकी भक्ति को महत्व देते हैं, ना कि आपके भूखे रहने को। ध्यान रखें कि आपकी भक्ति और निष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और व्रत को पूरे समर्पण के साथ निभाएं। साल भर में बहुत सारे व्रत पड़ते हैं, कभी कृष्णा जन्माष्टमी पड़ता है, कभी शिवरात्रि होता है, कभी नवरात्रे होते हैं। अलग अलग तरह के त्योहार और व्रत आते रहते हैं। फिर आप कई सावन के व्रत भी होते हैं। अगर आप कोई एक व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप क्षमा मांग सकते हैं ईश्वर से, और उसके अलावा आप जो दूसरे व्रत पढ़ रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सालों साल, मान लीजिए पूरे डेली बेसिस पे पूरे साल में आप कोई ना कोई ऐसी खास मेडिसिन है जिसको आपको लेना ही पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप व्रत के साथ उस दवाई को आप ले सकते हैं। भगवान भी जानते हैं कि वो दवाई आपके शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह दवाई आप लेंगे तभी आपका शरीर चलेगा। ईश्वर भक्ति एक अलग चीज है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप बीमारी के दौरान, अगर आप मान लीजिए बीमारी के दौरान व्रत रखते हैं या फिर व्रत के दौरान आप बीमार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको दवाई लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका शरीर आपको इशारा कर रहा है कि आपका शरीर व्रत लायक नहीं है। कई बार मेडिकल इश्यूज हमारे शरीर में होते हैं जो हमें पता नहीं लगता है। तो जहां अपने शरीर को कष्ट देते हैं, खाली पेट रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं पूरा दिन, तो फिर हम लोग को शरीर हमें इशारा करता है कि हम बीमार हैं, हमें ध्यान रखा जाए हमारा। और अगर आप पूरा दिन खाली पेट रहेंगे तो आपका शुगर लेवल, बीपी, इनमें भी बहुत असर पड़ सकता है। तो इसलिए आप या तो कुछ कुछ खाते रहिए और जो आपकी दवाई बोली गई है उसको आप लेते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक आपने देखा है तो इसका मतलब आपको पसंद आया है, तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ईश्वर आपके व्रत और भक्ति को सफल बनाए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।